Hello everyone, a very warm welcome to Evergreen Mommy channel. मम्स इन बेबीज ये बहुत ही कॉमन है जो बच्चे में हो जाती है। इसके पीछे काउज क्या रहती हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, प्रिवेंशन क्या होती है एंड लास्टली मैं होम रेमेडीज को शेयर करूंगी सो दैट ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे। तो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ सेकंड्स आपसे लूंगी कि अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ चैनल सब्सक्राइब करने के लिए क्योंकि जो न्यूली मॉम्स होती हैं या फिर जो न्यू मॉम्स बनने वाली होती हैं तो इस वीडियो के थ्रू आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी सो दैट जो नीचे में रेड कलर की सब्सक्राइब लिखी हुई है, सब्सक्राइब बटन पे आप क्लिक कर दे एंड साथ ही साथ बगल में बेल आइकन को भी जरूर हिट करें सो दैट मैं कुछ भी इंपॉर्टेंट वीडियो में अगर लाती हूं तो वो आपके नोटिफिकेशन पे शो करेगी। तो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मम्स इज अ शॉर्ट टर्म वायरल इन्फेक्शंस ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड्स दैट मोस्टली अकर इन द चाइल्डहुड। ये जो मम्स जो होती हैं, जो आप गलछुआ जिससे बोला जाता है हिंदी में, तो वो इस साइड में जो सैलिवरी ग्लैंड होती है तो बेसिकली ये यहाँ पे होती है। ये एरिया जो होती हैं बच्चों में ये स्वेल करने लग जाती हैं। तो ये मोस्टली जो होती है ये जो चाइल्डहुड होती है और ये यंगस्टर में भी पाई जाती है, बट ये ज़्यादातर ये मम्स छोटे बच्चों में ये पाई जाती हैं। इसके पीछे रीज़न क्या हो जाती है, क्योंकि ये एक तरह की वायरस है। बच्चे स्कूल जाने लगते हैं या फिर डे केयर में जाते हैं या फिर कोई बच्चे ऑलरेडी इन्फेक्टेड है वहाँ पे, वो अगर स्नीच कर रहा है, कफ कर रहा है, तो जो एयर में जो उसकी सलाइवा की जो ड्रॉपलेट जाती है या फिर क्लोज कॉन्टैक्ट होने से ये चांसेस बनती है मम्स होने की। ये वायरस उनके अंदर चली जाती है एंड फिर धीरे धीरे फिर उनके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं और फिर ये मम्स की मीन्स स्वेलिंग्स उस एरिया पे होने शुरू हो जाती है। मम्स इज अ वेरी कॉन्टेजियस इन्फेक्शन। इट्स spreading through sneezing, coughing and one contaminated person to another person. So let's start. What is the symptoms of mumps? क्या इसकी symptoms होती है, कैसे पता चलता है कि ये mumps की ही ये symptoms है? तो मैं आपको बताती हूँ। मम्स में जनरली सबसे कॉमन सिम्टम्स होती है फीवर आना। इसमें बच्चे को फीवर्स 102, 103 भी क्रॉस कर जाते हैं। इसमें बच्चे को वोमिटिंग से लगती है, नोजिया फीलिंग होती है, टायर्डनेस होता है, पुअर एपिटाइट, भूख नहीं लगती है, दे इवन कांट च्यू, क्योंकि उसकी जो एरिया स्वेल होती है तो इस एरिया से स्वेल वो ईयर में जाती है, ब्रेन में जाती है, इवन ये सोर थ्रोट हो जाती है, गले में भी दर्द हो जाती है सो दैट वो अच्छे से वो च्यू नहीं कर पाते हैं फूड को। सो इसलिए उन्हें लॉस ऑफ एपिटाइट भी इसमें हो जाती है। जनरली इसमें बच्चे फीवर में शिवरिंग करने लग जाते हैं, थरथराते हैं उनके शरीर। सो ये सब मोस्टली कॉमन सिम्टम्स होती है। जब पहले ये सिम्टम्स आ जाती हैं उसके 12 to 24 आवर के बीच में ये मम्स के सिम्टम स्वेलिंग्स आने लग जाती है, इस एरिया में स्वेलिंग्स आने लग जाएंगी। तो ये कुछ इसके जनरली कॉमन सिम्टम्स हैं मम्स के। When you get mumps, the virus moves from your respiratory tract, your nose, mouth and the throat into your parotid glands, saliva-producing glands found either side of your face, where it's begin to reproduce. This causes the glands to swell. Now I'm talking about treatment. इसमें ट्रीटमेंट क्या दी जा सकती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपको वैसे सिम्टम्स लगती है तो डेफिनेटली आप अपने बच्चे को लेके डॉक्टर के पास ज़रूर विजिट करें। वो चेक करेंगे, वो डायग्नोज करेंगे उस एरिया को, उस अकॉर्डिंग वो मेडिसिन आपको प्रीफर करेंगे। एंड साथ ही साथ इस टाइम पे जिन बच्चे को मम्स हो जाती है तो आप बाहर की कोई जूस हो गए या फिर कोल्ड चीज़ें आप उस टाइम बच्चे को बिल्कुल ही अवॉइड करें सो दैट अगर आप वो चीज़ देते हो तो इस एरिया में और इरिटेटिंग होने लग जाती है, वो चीज़ और बढ़ने लग जाएंगी। सो ये जो पार्टिकुलर ये तो डॉक्टर की ट्रीटमेंट हो गई। अब आप घर में खुद से आप कैसे उनकी केयर कर सकते हो? तो सबसे पहले जो 0 to 6 मंथ के बेबीज़ में तो वो मोस्टली नहीं पाई जाती है, क्योंकि जो बच्चे 2 साल, 4 साल, 6 साल, 7 साल उन बच्चे में ये ज़्यादा मीन्स होने की चांसेस होती हैं।
सो उस बच्चे में आप प्रॉपर उनकी बॉडी को हाइड्रेट रखें, क्योंकि बॉडी फीवर रहती है, बॉडी की टेम्परेचर काफ़ी हाई रहती है, बच्चे उसमें ना कुछ खा पाते हैं, ना इवन वो वाटर तक निगलने में, उन्हें भी स्वालो करने में, इस थ्रोट एरिया में, इस साइड में उन्हें पेन होती है। सो आप उन्हें कोशिश करो हाइड्रेट रखने की, एंड आप बच्चे को लिक्विड डाइट दो उस टाइम पे, क्योंकि वो उस टाइम वो खाना ऑलरेडी नहीं पसंद करते हैं। इवन वो च्यूई करने में भी पूरे पोर्शन हो गए, ये पूरे पोर्शन आप देखोगे कि ये पूरे वो स्वेल रहते, बहुत ही पेनफुल रहते हैं। तो उस समय पे आप लिक्विड डाइट दो सो वो आसानी से निगल सके। इसमें जनरली कॉमन क्वेश्चन क्या रहती है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्योर मम्स। तो जनरली वो ऑलमोस्ट 2 वीक्स वो ले लेते हैं रिकवर होने में। धीरे धीरे आप मीन्स 1 वीक के बाद आप देखोगे कि धीरे धीरे वो स्वेलिंग डिक्रीज होने लगी है, कम होने लगी है, एंड इस प्रोसेस में आपको ऑलमोस्ट 2 वीक्स तो लग ही जाते हैं। तो गाइज लेट्स टॉक अबाउट प्रिवेंशन। इसमें प्रिवेंशन क्या लेनी चाहिए हमें? तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन होनी चाहिए, आपको बच्चे को वैक्सीनेट करानी है। जनरली वैक्सीनेशन जो MMR1 और MMR2 की रहती है, पहले इसमें जो डोज रहती है वो जनरली 12 to 15 मंथ के बीच में ये डोज दे देनी चाहिए। सेकेंड आफ्टर 4 ईयर ये देनी चाहिए। कहीं पे आप देखोगे कि 4.5 साल में इसके सेकेंड डोज है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़, आपको भी कुछ प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। सरफेस क्लीन रखो, आप बच्चे को ऑलवेज आप हैंड सैनिटाइज कराओ। बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो प्रॉपर आप उसे हैंकी और टिश्यू पेपर आप यूज करने का बोलो व्हाइल स्नीजिंग एंड कफिंग। कि आफ्टर वैक्सीनेशन भी कुछ डिजीज हो जाते हैं, जैसे आप निमोनिया देखोगे कि उसके भी डोजेस पड़ने के बाद भी कुछ बच्चे को बाद में निमोनिया हो जाते हैं। तो ये वैसा नहीं है कि वैक्सीनेशन दी जाती है तो वो उन्हें चीज मीन्स वो डिजीज उन्हें नहीं हो, वो वायरस उसमें अटैक नहीं करेगी। तो बच्चे को इम्यूनिटी को भी, आपको इम्यून सिस्टम को भी काफी स्ट्रांग रखती है, साथ साथ आपको हाइजीन भी मेंटेन रखनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट होम रेमेडीज। होम रेमेडीज में आप क्या क्या कर सकते हो जब आपके बच्चे को मम्स निकल आते हैं, मीन्स मम्स हो जाती हैं। तो जनरली आप बच्चे को गार्गल करने बोलो विथ सॉल्ट वाटर से। I am not talking about very small kids. I am talking about 2 year above or 3 year above kids. क्योंकि वो आप जब उन्हें बोलोगे कि आप गुनगुने पानी उनके मुंह में डाल के आप उन्हें बोलोगे गार्गल करने के लिए, आप उन्हें सिखाओगे तो वो करेंगे। बहुत ये सूद करेगी, बहुत ये मीन्स उस पेन को ये काम डाउन करेगी गार्गल करने से। नेक्स्ट अब मैं बात करती हूँ होम रेमेडीज की, कि आप टर्मरिक एंड एलोवेरा जेल आप दोनों को मिक्स करके उस इन्फेक्टेड जगह पे आप लगाओ, क्योंकि टर्मरिक में ऑलरेडी आप देखते हो कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रहती है, वो जर्म्स को किल करती है। तो वो चीज़ को आपको यहाँ पे पेस्ट बना के जहाँ पे स्वेलिंग्स है उस एरिया पे आपको लगानी है। सो फर्स्टली मैं आपको बता रही हूँ ये होम रेमेडीज, आप इस इमेज में आप देख रहे हो, साइड में आप देख रहे हो कि आपको कॉटन क्लॉथ लेनी है। इस सिर्फ ऊपर की होल आपको छोड़ देनी है, बाकी ये 4 ये पैक होने चाहिए। एंड उसमें आपको मीन्स गरम थोड़ी सी ल्यूक वार्म मीन्स नमक को आपको हल्की से गरम करके इस थैली में आपको रखनी है। उसके बाद आप उसे ऊपर से भी सील कर दो, एंड देन आप उस मीन्स ये जो मीन्स बनी हुई है उससे आप बच्चे की यहाँ पे सेकाई करो, बहुत ही आराम मिलेगा। इस चीज़ को करके आप देखना। इसलिए मैं बतानी चाहूँगी कि ये गट्टी आती है जिस मैं इसकी भी आप इमेज देख रहे हो साइड में, वो आपको मेडिकल स्टोर पे मिलेगी। तो आप जब मेडिकल स्टोर पे जाके उनसे पूछोगे तो शायद उनके पास अगर होती है, क्योंकि जनरली हम लोगों ने भी यूज़ किया तो मेडिकल स्टोर से ही लाते हैं। किस तरह उन्हें यूज़ करना है वो बताएंगे आपको, उसे यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। धीरे धीरे ये स्वेलिंग्स रिड्यूस होने चली जाएंगे, रिड्यूस होती जाएगी ये। एंड इसमें जो पेन रहती है, जो दर्द होती है, वो भी वो खींचती है, वो कम होती है। आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे रेड कलर की बटन पे ज़रूर क्लिक करें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।